एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को राहु ग्रह के बारे में बताऊंगी। राहु ग्रह किस गुण के होते हैं और राहु ग्रह किस प्रकार के होते हैं और इससे नुकसान या फ़ायदा कितना होता है। तो मैं ये बता दूं कि राहु के नाम से सभी घबरा जाते हैं कि राहु ग्रह चढ़ा हुआ है। तो ये जो ग्रह होता है ये अच्छे भी होते हैं और ये ख़राब भी होते हैं। जो अच्छे ग्रह होते हैं उन्हें देव कहा जाता है और जो खराब ग्रह होते हैं उनको राक्षस कुल का कहा जाता है। तो जो अच्छे ग्रह होते हैं वे आपकी तरक्की के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। आप उच्च पदों पर जाते हैं और जितना भी आप मेहनत करते हैं उस मेहनत का फल आपको मिलता है। और राहु ग्रह की वजह से ही आप ये सोच भी नहीं सकते हैं कि आप कितने ऊंचे पद पर पहुंच सकते हैं। तो कभी भी ये ग्रह के लिए आप ना सोचें कि राहु ग्रह मुझ पे है तो मुझे ये डाउन करेगा। आपकी यदि इच्छा शक्ति मजबूत है और काम करने का आप में लगन है, परिश्रम है और जो आपने सोचा है कि आपको इसमें सक्सेस मिले, तो आप ग्रह के ऊपर ना जाएं, सिर्फ आप उन कामों को करते रहें। क्योंकि ये जो राहु ग्रह यदि अच्छे रहते हैं तो ये आपको आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और जो दूसरा ये है कि खराब राहु ग्रह, जो खराब राहु ग्रह होते हैं उनको राक्षस कुल का माना जाता है और उन ग्रहों को अच्छा नहीं माना जाता है। तो यदि आपके राशि में राहु काल चल रहा है तो उस समय आपको वैसे तो ना परिश्रम से पीछे रहें और जो कार्य अच्छा कर रहे हैं उस कार्य को करने से भी पीछे ना रहे। सिर्फ आप ये सोचें कि आपसे कुछ गलती ना हो और कुछ गलत ऐसा आपसे ना हो जाए कि जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाए। तो यदि आपको लग रहा है कि आपको राहु ग्रह चल रहे हैं या आपको आपकी राशि से पता चलता है कि राहु ग्रह आप पर चल रहे हैं, तो आप ऐसा करें कि रात में सोते समय अपने पलंग के नीचे एक लोटा तांबे में जल भर लें और उस जल को अपने पलंग के नीचे रख लें। और फिर आपके घर के आसपास में कोई कांटे का पेड़ हो या फिर आपके घर में ही आजकल ज़्यादातर लोग जो है कांटे वाले पेड़ लगाते हैं। वैसे लगाने नहीं चाहिए, लगाना है तो आप सिर्फ एलोवेरा का पेड़ लगा सकते हैं क्योंकि वह वैसे भी औषधि के काम भी आता है और वो सही भी रहता है पॉल्यूशन के हिसाब से। तो आप उस पेड़ पर जल दें और गुरुवार को 5 या 7 रोटी बना करके और उसमें घी लगाकर और गुड़ डाल करके आप गायों को खिलाएं। तो इससे आपके राहु ग्रह बहुत कम हो जाएंगे। और प्रतिदिन सुबह शाम या तो फिर मोबाइल से मंत्रों का उच्चारण हो जाता है या फिर खुद, तो मृत्युंजय मंत्र आप सुबह शाम कम से कम 11-11 बार इसका पाठ करें। और ज़्यादा से ज़्यादा यदि आपको कोई रिस्की वाली जगह लग रही हो तो उस जगह पर आप ना जाएं और भगवान से प्रार्थना करें, ओम नमः शिवाय का मंत्र पढ़ें। और आपके घर में बच्चे या आप लोग सभी सुबह के समय सूर्य भगवान को जल जरूर से दिया करें। लेकिन आप ग्रहों की वजह से कभी भी ना घबराएं क्योंकि ये जो ग्रह खराब होते हैं, ये हमारी यदि इच्छा शक्ति मजबूत हो तो हम इन ग्रह पर भी जीत सकते हैं। मैं खुद ही इसका जीता जागता उदाहरण हूँ क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी तब से ही मुझ पर राहु ग्रह हावी हो गए थे और शनि ग्रह भी थे। इस वजह से मेरी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बाधा उत्पन्न होती थी और मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ती थी। मैं जितना आगे आने की कोशिश करती थी बीमारी की वजह से और कई परेशानियों की वजह से मैं उतना ही पीछे चली जाती थी। लेकिन मैंने अपना संयम और धैर्य बिल्कुल भी नहीं खोया और मैं लगातार अपना मेहनत करती रही, परिश्रम करती रही। और आज तो मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँच रही हूँ। ऐसे तो मेरे लिए सपने में भी सोचना बहुत मुश्किल का काम है क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बहुत सीनियर एडवोकेट हैं और मेरे बच्चे भी दोनों हाईली क्वालिफाइड हैं और मैंने खुद ने भी LLB कर लिया है। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगी कि आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं और एक काम ज़रूर करें। मैं बच्चों से कहना चाहूँगी कि वो अपने माता पिता से वाद विवाद ना करें क्योंकि वो अपने माता पिता से यदि वाद विवाद करते हैं तो इससे राहु ग्रह आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा हावी हो जाएंगे। तो इसलिए माता पिता हमेशा आपके लिए भले के लिए ही बोलते हैं। कभी आपको लग रहा हो कि माता पिता गलत बोल रहे हैं
तो आप उसे उस समय मामले को छोड़ दें और फिर बाद में उन्हें समझाएं कि नहीं, ऐसी नहीं, ऐसी बात है। और सूर्य को जल ज़रूर दिया करें आप, क्योंकि सूर्य को जल देने का मैं कई बार बता चुकी हूँ। वो इसलिए भी बता रही हूँ कि जैसे हमारे घर के जो फैमिली मेम्बर कभी भी इस दुनिया को छोड़ कर के जाते हैं, तो जो लास्ट का समय होता है, बहुत ही कम आपको ऐसे मिलेंगे जो कि पानी पी करके जाते हैं, क्योंकि उस समय का जो समय होता है वो पानी पी नहीं पाते। और जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग जो पानी नहीं पी पाते तो उनकी आत्मा पानी के लिए भटकती है, और यदि बच्चे या फिर हम लोग जल चढ़ाते हैं तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है। और जब उनकी आत्मा को शांति मिलती है तो जो खराब वाले राहु ग्रह होते हैं वो खराब वाले राहु ग्रह ख़त्म हो जाते हैं, और जो अच्छे देव वाले राहु ग्रह होते हैं वो हमारे ऊपर प्रबल हो जाते हैं, और उसकी वजह से सफलता में बहुत ज़्यादा योगदान मिलता है।